आपने तो बिल्कुल जलवे बिखेर दी है, पहले ही सवाल में आपने आग लगा दी। 25। सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर क्लास, आई वाज इन द कोचिंग। ओके, कोई बात नहीं। इतनी अंग्रेजी क्यों झाड़ते हो बे? नहीं ले रहे तो मत लो क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आ रहा है। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है, कुछ कुछ क्वेश्चन है ये जो एनटीपीसी वाले, ये जो आपको रेड और ब्लैक कलर में दिख रहा है वो एनटीपीसी के क्वेश्चन है। इसके बाद रेड ब्लैक के बाद अगर आपको नहीं देखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि एमपी पुलिस वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए। अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने क्या किया, कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए। बहुत बढ़िया, 3/4 भाग के सही उसने उत्तर दे दिए। ठीक है डीआर, बहुत बढ़िया, 3/4 भाग के उसने सही उत्तर दे दिए। तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो इतनी आसान बात है, मतलब 3/4 के आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू दे रहा है, फ्रैक्शन देके परसेंटेज पूछा है, तो हम सब जानते हैं कि 3/4 में आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, 100 से गुणा कर दीजिए 4 से 25 बार, और 25 या 75, तो क्या आप सबका आंसर बिल्कुल डी था? डी ही था, यस। ये कह रही नीतू जी, कैसे पागल वागल हो गई हो क्या? सही उत्तर नहीं दिए हैं, बहुत बढ़िया। अरे माफ कीजिएगा, इसका उत्तर ए बिल्कुल ठीक है, नीतू जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने कहा डिड नॉट आंसर करेक्टली, जिन्होंने सही उत्तर नहीं दिए वो बताना था। 75% तो सही दिए, गलत वाला ए होगा। बताओ, मुझे लगा नीतू गलत कही, नीतू ने बिल्कुल सही कहा। अरे 3/4 क्या किया उसने, गलत दी, जैसे 3/4 इंटू 100, मतलब 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 दिया 75%, 75% तो उसने गलत सही दिए, 75% उसने सही दिए। आपसे गलत वाले पूछा था तो गलत वाले क्या होंगे, 25%। बहुत बढ़िया। देखिए छोटे सवाल में आपसे गलती हो गई, पहले ही सवाल में मैं भी नहीं पढ़ पाया था, आपकी भावनाओं में बह के मैं भी इसका उत्तर डी बताने लग गया था। लेकिन देखिए हकीकत क्या थी, सभी ने डी दिया था ना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सिर्फ नीतू ने ही अकेला ए उत्तर दिया था, बाकी सबके सब डी से चले गए। देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। मैंने क्या बताया था कल भी, याद है आपको, मैंने एक बात बताई थी कि जितना आसान पेपर होगा उतनी ही ज्यादा गलती के चांसेस आपके बढ़ेंगे, सिली मिस्टेक्स होंगी। देखिए अब इस सवाल में क्या था, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप इतनी बहुत ध्यान से पढ़ा। देखिए क्वेश्चन करने के दो ही तरीके होते हैं, पहला तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, मतलब क्या दिया है, दूसरा आपको आना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करना, और तीसरा क्या पूछा है। पूछा क्या है ये भी तो आपको बताना है, पूछ कुछ और है, अगर आप पूछ बता कुछ और है तो फिर तो गलत बात है। समझ आ रही बात? उम्मीद है आप आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे अटेंटिवली समझने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो चार शब्द मैंने अंग्रेजी के सीख लिए हैं तो मैं उनको बीच बीच में चिपकाते रहूंगा। 603 सर। ओके, साक्षी जी कह रही पूरे में तो पटेल ही पटेल हैं, जलवे हैं पटेल के, अब आपको क्या बताएं। दिस इज पटेल क्लासेस, ओके। अब हमारे साथ तूफान भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जी ने सी कहा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 603। 603 मतलब सी ऑप्शन। ओके ठीक है, पूजा, रोहित, नीतू जी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। केडी भाई का भी सही है, सी ऑप्शन का। एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारियों की बात करें, एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हैं, 2010 हैं। उनमें से 30% कर्मचारियों को अलग जगहों पर तबादला हो जाता है, मतलब 30% का ट्रांसफर हो गया है कहीं और। आपको ऐसे कर्मचारियों की संख्या बतानी है जिनका तबादला नहीं हुआ, जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ। मैंने एक बात आपको बताई थी, दुनिया का कोई भी नंबर होगा अपने आप में उसको 100% आप मानेंगे, पहली बात आपको 100% मानना है। 30% का अगर ट्रांसफर हो गया तो बचे रिमेनिंग कितने हैं, 70%। 30 का अगर ट्रांसफर हो चुका है तो बचे कितने हैं, 70%। किसका 70%, टोटल का। टोटल कितने हैं, सर 2001। कितनों का हो गया है वो पूछे। हो गया, वो पूछा है। ओहो, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर 30% ही ट्रांसफर्ड। निकालना है। देखिए आज पता नहीं क्या हो रहा है, 30% ही निकालना है फिर तो, 30% ही निकालना है, तो 2010 का 30% आप निकाल दीजिए। तो जीरो से जीरो, जीरो जीरो कट जाएगा, तीन कम तीन सॉरी, तीन कम तीन, और जीरो, तीन दूनी छः, 603 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से अब मैं भी ध्यान रखूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
सर 75 65। ओके ठीक है। जी बिल्कुल। सर 75 किलो आ रहा है मेरा। ठीक है 75 आ रहा है आपका। कोई 1/4 कह रहा है, कोई 1/2 कह रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर होना चाहिए इसका। कहना चाह रहा है कि एक टीम, देखिए फिर आसानी क्वेश्चन है ये, लेकिन उलझ जाते हो यहाँ पर। जब आप गलती करें तो सोचिए एग्जाम में तो और प्रेशर आप पे रहता है, तो और ज्यादा गलती के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। तो एग्जाम में पूरा आपको पूरा अटेंटिवली बड़े ध्यान से करना है, पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है चलिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप पेपर देने जिस दिन जाते हैं तो उसके पहले आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पेपर से 10 दिन पहले से आपको रेगुलरली ये फॉलो कर देना चाहिए। जब भी आपका जिस डेट में पेपर होगा उससे 10 दिन पहले से आप प्रॉपर डाइट लीजिए, आराम से नींद वगैरह प्रॉपर करिए। जो आपको निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे तो बात ही मत करिए 10 दिन, उनको बोलेंगे पेपर के बाद देखेंगे, क्योंकि आपको उनकी अकड़ का जवाब देना है आपकी सफलता से। समझ आ रही? दूसरों की अकड़ का जवाब आप उनको अपनी सफलता के साथ देना है। ठीक है चलिए, एक टीम है जो 45 खेल जीतती है, जैसे अभी इंडिया हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले जीत चुकी है एक मैच। 45 खेल उसने जीते हैं, जो कि खेले गए खेलों का 60% है। तो टीम ने कितने खेल खेले गए थे ये पूछा है आपसे। तो वो कहना ये चाह रहा है जो 45 है, जो 45 है वैल्यू है 60 की। 45 जो है वो वैल्यू किसकी है, 60% की है। आपको निकालना है कितने खेल खेले, तो खेल खेले होंगे 100%, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए दोस्त। तो 45 मतलब 15 से कट जाएगा 3 बार, और 15 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। तो 25 या आपका आंसर क्या, 75 सभी का बिल्कुल ठीक था, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। यस 75 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सभी का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। आज आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके। सर क्लास 1:30 बजे शुरू हो जाती है। जी 1 बजकर 30 मिनट पे हमारी क्लास का शुभारंभ हो जाता है, और आप हमेशा जुड़ती हैं 1 बजकर 40 पे। जी नहीं सर, बिल्कुल ठीक। हाँ 2 बजे का लग ए रहा था। ऑप्शन सर। ओके, ए ऑप्शन। बताइए, आपको अभी क्लास का टाइम ही नहीं पता है। किसका 95%, 4598। कल बस क्लास लेट हुई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं जुड़ पा रहे थे इसलिए। ए ऑप्शन सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी अगर ए कह रहे हैं तो सभी का बिल्कुल ठीक होगा। कहना चाह रहे हैं किसका 95% इतना है, किस संख्या का 95% इतना है, वो कह रहा है। ठीक है, तो आप मान लीजिए x का 95%, x का 95% कितना है, 4598। इसको सॉल्व कर लीजिए, मुझे लगता है 19 से कटना चाहिए। 19 से कटना चाहिए, तो 19 से कट जाएगा दोस्त 5 बार, पता नहीं कटेगा नहीं, तुक्का मारा मैंने। 19 दूनी 38, 7 हो जाएगा। जी 19 चौके 76, 19 दूनी 38। बहुत बढ़िया, 5 से कट जाएगा जी 20 बार, और 2 दूनी 4, 4 और 0 आ रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। x बराबर हो जाएगा 4840, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। देखिए अंदाजा मुझे कैसे लगा था, क्योंकि मुझे पता था 95 जो होता है वो 19 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 से तो ये कटते हुए नजर आ रहा था, और ये 19 से, क्योंकि आंसर भी एग्जैक्ट आ रहा था। तो थोड़ी बहुत अगर आप टेबल याद कर लेंगे 15-20 तक, ज्यादा नहीं 15-20 तक कर लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। चलिए इस सवाल का उत्तर बताएंगे सभी। आसान आसान में लेके आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 15। ओके, बहुत बढ़िया रोहित जी। हाँ सर 15 आ रहा है। 15 आ रहा है पक्का। यस 15 सभी लोग कह रहे हैं, मतलब सभी लोग कह रहे हैं तो फिर सही होगा।
जब सबने ही कह दिया है तो फिर सही है आपका आंसर। अरे वाह, आरजे तूफान, साक्षी, पूजा, सभी का आंसर ठीक है। दीपिका बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 15 आ चुका है। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो बोलने की, क्योंकि मेरे पास शिकायत पहुंची थी आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे बोलने की। आप मुझे बताना क्लास के बाद क्या सब कुछ ठीक था या नहीं। चलिए देखिए, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। 75% उसने अंक प्राप्त किए हैं। इतना फास्ट बोलते हैं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना फास्ट बोलता हूँ। उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए मुझे बताया। अगर 75%, अच्छा तब 75% उसने प्राप्त किए तो 25% गलत किए होंगे। 25% उसने गलत करे होंगे ना। 75% जब उसको मार्क्स मिले, इसका मतलब वो 25% गलत करा होगा। तो बस 60 प्रश्नों में से 25 उसने गलत करे, तो 60 का 25%, या 25% आप सब जानते थे 1/4 होता है, 1/4 होता है, जो 4 से कट जाएगा 15 बार। तो क्या आपका आंसर 15 बिल्कुल ठीक था सभी का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं और कोशिश कर लेता हूँ। एक वो नहीं आता, वो आवाज मतलब क्या बोलते, धीरे धीरे आए जिससे, वो लगवा लेता हूँ। 25। यस, 25 सर। बहुत बढ़िया। चल, उत्तरों का तांता लग चुका है। 3/12 आपको बताना था। 3/12 कितने परसेंटेज के बराबर होता है। सी ऑप्शन आ गया। देखिए एमपी पुलिस में ऐसे ही सवाल आएंगे, नहीं आए तो आप मुझे बता देना। पेपर देके जब आएंगे तो आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। अभी स्टार्टिंग में आपका, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, सिर्फ उसके लिए मैंने ऐसे सवाल ले लिए हैं। और देखिए तो एनटीपीसी का ही सवाल, इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने खुद अपने मन से तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, सिर्फ एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए थे वही को मैंने उठा लिया। 3/12 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो आपको पता है अगर आपको प्रतिशत के रूप में लिखना है मेरे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 3/12 इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल 40 मिनट लेट। 3 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो 25%, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये तो मजाक ही है। 75। यस, 75 बहुत बढ़िया, 75 जी। अरे वाह, यस 75, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए, अब इसको तो क्या ही तो मैं सॉल्व करूँगा। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में, जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आंसर मार्क करना है बी और आगे बढ़ना है। जेल पेरी में ऐसे सवाल आए थे, ठीक है। जेल पेरी में अगर आप जिनने भी दिया है तो उनको पता है, क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे। आंसर की तो आप किसी ने भेजी नहीं, आपको लग रहा था मैं आपके मार्क्स देख लूंगा, इसी डर से आपने किसी ने आंसर की मुझे भेजी थी। नहीं चाहते थे आप लोग की मैं एनालिसिस कर पाऊँ, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मुझे बताइए, कौन सा भिन्न 15% के बराबर होगा। मतलब परसेंटेज में आपकी बार आपको दे रखा है। यस, बहुत बढ़िया। 3 परसेंटेज by में 20। यस, परसेंटेज में आपको दे रखा है, आपको फ्रैक्शन में बताना है कि भिन्न में क्या होगा। 3/20 सर। बहुत बढ़िया जी। सर ऑप्शन सी। यस, चलिए ठीक है जी। आज तो आप लोग कमाल कर रहे हैं। 15%, परसेंटेज जब भी हट जाता है तो डिवाइडेड बाय 100 होता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 से डिवाइड कर देना। तो 15/100, 5 से कट जाएगा 3 बार, और 3/20, 3/20। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना जी। एनी समस्या, ठीक है, सी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। इसका बताइए, 3125 का 4% निकालना है। 3125 का निकालना है मेरे दोस्तों 4%। ऑप्शन बी सर। ओके,
शुक्ला जी का 125। बहुत तेज जवाब है आपका। 125 बी। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया जी, 120। बी सर 125। अरे वाह, बी ऑप्शन। मतलब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सभी का मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है, और तो कमाल की बात है सभी के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए, कॉन्फिडेंस आपका इससे बढ़ेगा जब आप आंसर सही देंगे, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? क्या थोड़ा तो क्या कर, और अच्छे तुम, अरे आएंगे, इंतजार करिए। देखिए, बढ़ाने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं जो आपको आता है, फिर धीरे धीरे जो मेरा है फिर वो आप तक पहुंचेगा, तब कमाल का होगा, फिर मजे आएंगे। यहाँ पर सवाल यह है कि 3125 का 4% निकालना है, 4% निकालना है। तो 4% हम सब जानते हैं, 4% होता है 1/25। तो 25 का आप कर लीजिए 25 से कम 25, और कितने बचाएंगे 6, 25 दूनी 50, 12 बच गए, तो 25 पंचे 125, तो 125 बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ना होगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। किसी संख्या का 44% इतना है तो उस संख्या का 64% क्या है? 44% of a number is 275. What is the 64th? 64% है, 64th नहीं, ये 64% है। इंग्लिश में करेक्ट कर लीजिए, 64th ना होके 64% ऑफ दैट नंबर आपको सर निकाल। ऑप्शन बी। यस, अब क्या हुआ दोस्तों, तोते उड़ गए? नहीं उड़े सर। ठीक है, तो बताइए फिर आंसर। यस, बी। कॉपी पेन नहीं है आरजे के पास, देखिए फिर भी वो उत्तर बता रही। कोई बात नहीं आरजे, आज के सवाल ऐसी हैं, इनमें आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 400 सर। यस, बहुत बढ़िया, 400 उड़ गए। चल, ये भी ठीक है, इनके तोते उड़ गए हैं। किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा? इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। बात तो आपको समझ आ गई हो कि 44% की वैल्यू दे रखी है, 64 की आपको निकालनी है। 44 की दे रखी है, 64 की आपको निकालनी है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। बहुत खुशी हुई मुझे जानकर। आप ये मान के चलिए कि कोई संख्या होगी, मान लीजिए वो संख्या 100% है। जो संख्या है वो क्या है? 100% है, 100% है। जब उस संख्या का आप 44% निकालेंगे तो 100 का 44% 44 ही होगा जी। और फिर उसी संख्या का 64% आपको निकालना, मतलब उसी संख्या का आपको 64% निकालना है। ठीक है जी। चलिए, आप मुझे एक चीज बताइए, 275 आपको वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है आप कहेंगे यहाँ दे रखी 275। 275 किसकी वैल्यू दे रखी? 44 की, तो आपने डिवाइड कर दिया 44 से। 275 किसकी वैल्यू थी? 44 की वैल्यू थी। निकालना किसकी? आपको 64 की निकालना है, तो 64 से गुणा कर दीजिए। जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होती आप उससे हमेशा गुणा कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 से कट जाएगा कितनी बार? 11 बार, और 4 से कट जाएगा 16 बार। क्या 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 11 दूनी 22, और नहीं 5 सर 25 टाइम। 11 5 55, और 16 पंचे 80, मतलब 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40। आपका आंसर आ गया 400। 400 इज द राइट आंसर। 400 क्या है मेरे दोस्तों? राइट आंसर। अच्छा, इसी सवाल में अगर वो संख्या पूछी होती, 64 ना पूछ के, 64% ना पूछ के पूछता वो संख्या क्या है, फाइंड दैट नंबर, वो संख्या क्या है, तो फिर आपका जवाब क्या होता? बी आ गया सभी का। अरे वाह, ऊपर से नीचे तक सभी के उत्तर हैं। साक्षी, आरजे, नीतू, दीपक, दीपिका जी, शुक्ला जी, पूजा जी, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। यस, अगर वह संख्या पूछी जाती तो आपका जवाब क्या होता मेरे दोस्त? 625 होता, नीतू जी कह रही हैं। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। रोहित जी ने भी 625 का, हाँ बिल्कुल ठीक है, 625 राइट आंसर है। ठीक है, मतलब वो संख्या निकालनी है, मतलब आपको 100% की वैल्यू चाहिए। संख्या का मतलब क्या है कि आपको 100% का मान चाहिए। देखिए,
आप कहेंगे 275 जो है ना, 275 जो है वो किसकी वैल्यू है, 44 की है, 44 की है। आपको वो संख्या चाहिए, मतलब आपको 100% की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त। 4 से परसेंट नहीं आएगा, 4 से कट जाएगा 11 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार, और 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर होगा 625। अगर वह संख्या पूछी जाती तो आपका आंसर 625 होता। बहुत बढ़िया। नीतू जी, रोहित जी, साक्षी जी, पूजा जी, आरजी जी, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, कमाल के बच्चे हैं आप लोग। बताइए, ऐसे चिंदी चिंदी सवालों को आप ऐसे ही कर लेते हैं। बताइए, किस संख्या का 20% 75 होगा मेरे भाई? सर ऑप्शन सी। यस, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया तूफान। सी सर 375। सी। ऑप्शन सी 375। बहुत बढ़िया, इसलिए आपका नाम तूफान है। दीपक जी का भी बहुत तेज उत्तर आता हुआ। किस संख्या का 20% 75 है, ये बताना है आपको। ठीक है, ओके, सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। 20% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? अगर वो संख्या x आप बोल दो कि वो संख्या x है, तो उसका 20% मतलब कितना? 1/5 कितना है? 75 है। 75 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 75 इंटू 5। मैंने आपको सिखाया था किसी भी संख्या में अगर आपको 5 से गुणा करना है तो आप क्या करिए, एक जीरो लगा के 2 से भाग लगा दीजिए। जीरो लगाकर 2 से भाग लगाना है, तो 2 3 6, 2 3 6 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर यही होगा। कोई नहीं रोक सकता आपके उत्तर को गलत आने से, सॉरी सही आने से। 375 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑसम। चले जी, आगे बढ़ते हैं। यदि आमों की कुल संख्या 17% 1360 है, तो आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन सर। यस सर ऑप्शन ए 8000। जी, बहुत बढ़िया। 8000 इज द राइट। 8000 सर। अगर आपको 17 का पहाड़ा आता था तो आप 17 8 136 और 8 में 100 से गुणा करके 8000 इसका उत्तर बता देते। लेकिन बहुत दुख की बात है, आप लोग बिल्कुल चिन्नी जैसी हरकतें कर रहे हो। 5 तक केवल पहाड़े आपने याद करके रखे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, पोस्ट 4000 है। एमपी पुलिस की 4000 पोस्ट हैं और 40,000 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑफलाइन बता रहा हूँ, ऑनलाइन तो छोड़ ही दीजिए फिर आप। तो आपको उन लोगों से आगे निकलना है, तो आगे निकलने के लिए 20 तक याद है इनको। बहुत बढ़िया, ये तो फिर ठीक है। हुआ कुछ नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ कि तैयारी करना है आपको, जोरों से तैयारी करना है, सबसे आगे निकलना है ना। और पेपर दे के सीधा मिठाई लेके आना है मेरे पास, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। यदि आमों की कुल संख्या 17% 1360 है, तो आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन्होंने ये कह दिया जो 1360 जो है ना, वो 17% की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू दी होती है उसी का हम नीचे परसेंटेज लिख देते। 1360 किसकी वैल्यू थी? 17 की। आपको पूछा है आमों की कुल संख्या, कुल संख्या होती 100%, तो आप गुणा कर देंगे 100 से। अगर 17 का पहाड़ा याद होता तो 17 8 136, मतलब एक जीरो और जाता, तो 80 में 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 8000 आएगा। 8000 इसका बिल्कुल सही उत्तर था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, रसगुल्ले लेके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आप सिलेक्ट तो हुई, मैं खिलाऊंगा, मैं पार्टी दूंगा। वीर सर हैं तो किसकी रसगुल्ले क्या की। जरूरत। हाँ, ये कह ऑप्शन रहे, डी सर। हाँ बिल्कुल ठीक, ये कह रहे वीर चलिए। सर हैं तो किसी की क्या जरूरत है, बताइए। ओके। 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपए शेष बचते हैं। सर 300 रुपए। 300 रुपए। बहुत बढ़िया जी। 31 की वैल्यू दी 13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 31 की वैल्यू 93 रुपए है। 300 रुपए सर ए। ओके, बहुत बढ़िया जी। देखिए, औरत के पास 93 रुपए बच गए। लड़कियां ऐसी ही करती हैं, रुपए बचा लेती, कहीं ना कहीं से बचा ही लेंगी वो। 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपए शेष बच गए। तो 69% अगर उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने होंगे? 31%। 31% बचे होंगे। अगर मैं ये मान लूं कि वो जो औरत है उनके पास 100% राशि थी, तो उन्होंने 69% राशि खर्च कर दी।
69% खर्च कर ली तो 31% मतलब 31% शेष बच गई। तो अब आपका जवाब होगा, आप कहेंगे 93 रुपए बचे हैं, तो आप कहेंगे 93 जो है ना वैल्यू है 31 की भैया। 93 किसकी वैल्यू? 31 की वैल्यू है। आपको प्रारंभिक राशि बताना है, मतलब 100% की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप गुणा कर देंगे 100 से। 31 दिया होता है 93 और 3 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर होगा 300। उत्तर आने से कोई नहीं रोक सकता था, मैं भी नहीं। बताइए, इनको आज ही मिठाई खाना है। अरे क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ऐसे कौन करता? चलिए ठीक है, कुछ सिखा देता हूँ इसलिए वो स्पेस थी। ओके चलो, तो 4 टाइप के टोटल सवाल आएंगे। मैं 4 स्लाइड से 4 क्वेश्चन आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होंगे, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है भैया, लो वो ये कह रहे चॉकलेट खाएंगे, आप देख लो किसको क्या खाना है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ बात करते हैं, पहला आप लिखिए, देखिए टोटल 4 पैटर्न 4 तरीके के सवाल आएंगे। मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि ए के पास है 100 रुपए, एक बंदा है ए, उसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। और एक दूसरा बंदा है बी, वो कह रहा है मेरे पास 150 रुपया है। एक के पास है 100 रुपया और दूसरे के पास है 150 रुपया, 150 रुपीज है सेकंड वाले के पास। अब इस पे टोटल 4 सवाल वो पूछेगा। टोटल 4 सवाल इससे वो क्या करेगा? पूछेगा मेरे दोस्त। तो पहला सवाल इससे क्या पूछा जा सकता है? बड़े ध्यान से गौर से समझने का काम करें। पहला सवाल आप लिखिए, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ये पहला सवाल इससे पूछा जाता है। मतलब ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है पहला। दूसरा पूछा जाएगा बी ए का कितना प्रतिशत है, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। फिलहाल कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा? एनी गाय ऑफ स्मॉल साइज? 30.3. यस, साक्षी जी कह रही 66.66%। EB का 33.3. एज बी का जो है वो 33%। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया है। 66 वाले भी हैं, 33 वाले भी हैं। कैसे भैया? चलिए देखिए, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। कंपैरिजन हो रहा है बी से, तुलना की जा रही है बी से। 66 सही 2/3। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सर 66। 66 वाला है। ओके ओके, 66 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज आप बताइए, जिसका भी आप कंपैरिजन करते हो, जिससे भी आप तुलना करते हो, उसको ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे? अगर उसको आप नीचे। ऊपर हाँ नीचे रखोगे, क्योंकि जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, अगर आप उसको ऊपर रख दोगे, ऊपर चढ़ा लोगे सर पे, तो फिर कंपैरिजन किससे करोगे भाई? नहीं कर पाओगे। तो आप हमेशा एक बात याद रखना है, मेरी एक बात याद रखना है, मेरी एक बात मानो तुम, अगर जिससे आप कंपैरिजन करोगे उसको आप रखोगे हमेशा नीचे। जिससे भी आप तुलना करेंगे उसको आप हमेशा रखेंगे नीचे। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था बी से, तो बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने उसको रख दिया बी को नीचे। 150 आपने नीचे लिख दिया, बहुत प्यार से। आगे किसका पूछा है? अब जिससे कंपैरिजन होगा, किसी ना किसी से करोगे। मान लीजिए आपने खुद से कंपैरिजन कर लिया, किसी और से कर लिया, तो जिससे कंपैरिजन करेंगे वो आ जाएगा ऊपर। ए से कंपैरिजन की बात हो रही, तुलना किससे हो रही? ए से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना होगी वो ऊपर आ जाएगा। कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंटेज, तो आपने 100 डायरेक्ट लिख दिया। अब परसेंटेज चाहिए तो आपको 100 से गुणा करना है, परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन आपको लगाना है अपने खूबसूरत से हाथों से। अरे वाह, मतलब आपको याद आ गई वो शायरी। ठीक है चलिए, मेरी एक बात मानो तुम, अगर मैं 50 से काटूं तो 50 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 50 से कट जाएगा 2 बार, तो 2/3 आ रहा है। और 2/3 कोरिया का छोटा सा बच्चा बता सकता है कि 2/3 66 सही 2/3% होता है। यस, मैं कह सकता हूँ कि 66.66% इज द राइट आंसर। 66.66% इसका बिल्कुल सही उत्तर था। ओके जी। अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, बदलाव मैं ये करूंगा, यहाँ पे मैंने 100 की जगह लिख दिया 200। 100 की जगह मैंने लिख दिया 200। अब बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन यही है, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए की जगह पर मैंने 200 लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं करा, नथिंग एल्स। सर 133 सही
1/3। ओके बिल्कुल ठीक है, मतलब 133.33%। यस राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए कमाल के बच्चे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर आपसे जिससे कंपैरिजन करने को कहा जा रहा था, जिससे भी कंपैरिजन होगा वो सदैव रहेगा नीचे। तो बी से कंपैरिजन हो रहा है तो बी आ गया नीचे। किससे कर रहे हो, ए से कर रहे हो, तो ए कितना है 200, तो आपने उसको रख दिया ऊपर, इंटू 100 आपने लिख दिया। 50 से काट देंगे 3 बार और 50 से कट जाएगा 4 बार, 4/3 आ रहा है, 400/3। और 400/3 आप छोड़ लिख के छोड़ दो या लिख सकते हो 133.33%। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूं, तो मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था, समझना दोस्त, सेकंड क्वेश्चन जो था इसी में थोड़ा बदलाव कर देता हूं मैं। थोड़ा सा मैंने बदलाव करा, मैं कहना चाह रहा हूँ बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, मतलब बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा सवाल मैंने बताया टोटल 4 75% सर, 75। 75। 75%। अरे वाह, Yes, sir, 75. यस 75%, वेरी नाइस, अद्भुत। मतलब कहने का मतलब ये था जिससे जिससे भी आप कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा। तो कंपैरिजन हो रहा है आपकी बार किससे, ए से, ए का पूछना है ना, तो ए से कंपैरिजन हो रहा है। जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको बिना पूछे पटक दो नीचे। किससे कर रहा हो, बी से कर रहा हो, तो बी को रख दो ऊपर, 150 आपने ऊपर रख दिया इंटू 100। दो दो जीरो से दो जीरो शर्माते हो कटेंगे और 2 से कट जाएगा 75 बार। तो क्या आपका आंसर 75% बिल्कुल ठीक था? यस और नो? यस। थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं हम, है ना। 100 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 300 भाई, 300 लिख दिया मैंने यहाँ। आप बताइए क्या आंसर होगा। और अगर क्लास किसी वक्त खत्म हो जाती तो आपको जुड़ जाना है 2:15 पर, ठीक है? 50% सर, Yes. 50%। परसेंट ए बी का। ओके फिफ्टी परसेंट ना, ओके ठीक है 50%, 50% सभी का ठीक है। अरे वाह, ओके वापस आपको जुड़ जाना है 2:15 पर, वापस हमारी मुलाकात होगी, है ना जी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।